हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द क्लास। आप शत्रुघ्न सर द फाइनल एंड डाइजेस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के एक नए टॉपिक के साथ में 12th लेवल के, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और तरह तरह की कई सारी बातें करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 चीज़ें आप लोगों को क्लियर कराऊंगा: इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये तीनों टॉपिक सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, अपने आप को मेरे साथ जोड़ लीजिए। तो बेटा आप लोगों को बता दूं मैं कि आप लोगों की जो लाइव क्लास चल रही है उसमें जो कई सारे बच्चों को वॉइस प्रॉब्लम होती है, कई सारे बच्चों को क्लैरिटी नहीं मिलती, तो उस वजह से मैं सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके आप लोगों के पास भेज रहा हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे कोई भी नए वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। तो बच्चा पार्टी, आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले पोटेंशियल होता है क्या जरा जानो। पोटेंशियल का मतलब एक साधारण शब्द में अगर महसूस किया जाए तो जलवा। जैसे कोई इंसान कहीं गया, जाने के बाद उसने मारकूट की, 4-5 को मारा, तो ये उसका जलवा है वहां पर, समझ रहे हो। तो वही जलवा पोटेंशियल होता है। पावर भी बोल सकते हैं कि क्या बोले, मतलब महसूस करने वाली चीज है। तो बेटा पहले वर्ड आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब एक प्लस क्यू सोर्स चार्ज है। प्लस क्यू सोर्स चार्ज की वजह से, अब कोई सोर्स चार्ज कहीं रखा होगा तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हुई ही होगी। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ठीक है, जिन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? हमने बी पॉइंट पर एक कोई टेस्ट चार्ज लिया Q0, और ये Q0 कैसा चार्ज लिया? पॉजिटिव है, और ये वेरी स्मॉल है। टेस्ट चार्ज है, जानते हो पॉजिटिव होता है हमेशा और बहुत मासूम सा होता है, ये अपनी खुद की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाता। तो बेटा इस पर प्लस क्यू सोर्स चार्ज की वजह से ये भी प्लस का है, Q0 भी प्लस का है, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ। तो ये फोर्स कितना लगा? F=QE। कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर Q0 है तो Q0 × E लगेगा। तो यहाँ से बेटा ये Q0 जो चार्ज है मैं B से लेकर के A पर ला रहा हूँ। तो B से जब A पर ले आ रहा हूँ तो बेटा हो क्या रहा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है। भाई लाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो Q0 पर अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो Q0 × E फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये फोर्स क्या काम करेगा? बाहर की तरफ भेज देगा। लेकिन इसको हमें बाहर नहीं ले जाना है। याद रखना, पोटेंशियल की बात जब भी आएगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये Q0 को मैं B से A पर ला रहा हूँ। तो B से A पर लाते समय हो क्या रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ रहा है, और जहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं वहाँ पर वर्क भी होता है बेटा। तो वर्क करना पड़ता है लाने के लिए। तो ये जो वर्क B से A तक लाने में किया जाए, और ये एक्सटर्नल वर्क होता है बेटा। क्यों? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होते हैं। तो एक्सटर्नल वर्क जो हमें B से A पर लाने में किया गया वो वर्क, और जो टेस्ट चार्ज मैं Q0 ला रहा हूँ, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही डेल्टा V से डिनोट करते हैं। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पर बिटवीन द पॉइंट A एंड B है। अच्छा, डेल्टा V को मैं BA - B भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि A पॉइंट का पोटेंशियल, B पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब कहोगे सर BA - B भी क्यों किया? BB - BA नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? याद रखना, सोर्स चार्ज से जो पॉइंट जितना करीब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पॉइंट पर उतना ही मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है किससे? दूसरे वाले पॉइंट के देखे। तो यहाँ से बेटा BA - BB यहाँ पर हमने कर दिया। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं Q0 को 0 करा दूँ, यहाँ से इफ़ Q0 = 0 नहीं 1 करा दूँ कि ये 1 कूलम चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमारा कितना है? 1 कूलम। तो जब टेस्ट चार्ज 1 कूलम हो जाएगा तो VA - BB = हमारा WB/A हो जाएगा। जरा महसूस करो भाई, Q0 की जगह पर 1 डाल दिया। जब Q0 की जगह पर हमने 1 डाला है तो हमारा कितना बन गया बेटा? VA - BB = WB/A बना। बोलो, BA - BB जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, ये WB से A तक लाने में जो वर्क करना पड़ा उसी के इक्वल तो हो गया जस्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से अगर डिफाइन करूँ, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट क्यों बोला? क्योंकि Q0 को मैंने 1 कूलम किया है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट, फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट, B से A पर ला रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा था बेटा? बाहर की तरफ।
लेकिन हमें लाए हैं बी से ए की तरफ। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यही होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा जरा एक बात जान लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से डिनोट होता है। सबसे पहले तो बात ये आती है कि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी है बेटा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये चीज़ जान पता होनी चाहिए तुम्हें। दूसरी क्या है, यहाँ से अगर हम इसका यूनिट की बात करें तो वर्ग है, वर्ग अपान क्या है? चार्ज है। तो वर्ग की क्या बनी? जूल। वर्ग की क्या होती है? जूल। और अपान में चार्ज है, चार्ज की क्या होती है? कूलाम। तो इसकी यूनिट में क्या बोल सकता हूँ? यूनिट इसकी क्या बोल सकता हूँ? यूनिट बोल सकता हूँ जूल पर कूलाम, या फिर बेटा इसी को हम वोल्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जूल पर कूलाम बोल दे या फिर इसी को वोल्ट बोल दे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल पर कूलाम जो हमारा होता है यही आपका 1 वोल्ट भी होता है। याद रखिएगा 1 जूल पर कूलाम डायरेक्टली इक्वल टू 1 वोल्ट। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट। तो जब बच्चा पार्टी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे बढ़ाता हूँ। हाँ तो बच्चा पार्टी आफ्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अब हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाया था तो उसमें क्या काम किया था कि एक सोर्स चार्ज लिया था +Q, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी। मैंने 2 पॉइंट लिए थे, एक ए लिया था, एक बी पॉइंट लिया था। अब बेटा ये बी पॉइंट से चार्ज मैं ए पर लेकर आया था। अब की बार बी पॉइंट जो हमारा है ये इनफाइनाइटी पर। इनफाइनाइटी का मतलब ये है कि जो सोर्स चार्ज +Q है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होने ही जो भी पॉइंट मिलेगा और या फिर उसके बाद में जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे सब इनफाइनाइटी बोला जाता है। कहने मतलब कहेंगे हम कि टेस्ट चार्ज बी से ए पर लाए हैं तो अभी एक पॉइंट था बी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बी क्या है बेटा? ये इनफाइनाइट पर है। कहने मतलब इलेक्ट्रिक जो फील्ड बन रही थी +Q चार्ज की वजह से उसके जस्ट बाहर है, मतलब जस्ट लगा हुआ है। तो अब बेटा अगर हम इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को, वही बात है कि अगर कोई Q0 टेस्ट चार्ज है और मैं बी से ए पर ला रहा हूँ और बी अब की बार कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर है। तो ऐसे में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, तो ये जो वर्क हमारा है फ्रॉम इनफाइनाइटी टू कितना, कौन से पॉइंट पर बेटा? ए पॉइंट पर। ये वर्क और वर्क डन के साथ में हमारा जो चार्ज मैं ला रहा हूँ Q0, इन दोनों का जो रेशियो होगा यही हमारा बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। हाय अब वो दैट पॉइंट कौन सा है? किस पॉइंट पर आप ला रहे हो? इनफाइनाइट से उठा के अगर हम ए पर लाए हैं तो ए पॉइंट का जो मतलब अगर इनफाइनाइट से ए पर ला रहे हैं तो इनफाइनाइट से ए वाला वर्क डन अपान में जो टेस्ट चार्ज लाए हैं वो, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाएगा एट द पॉइंट ए। किस पॉइंट पर बेटा? ए पॉइंट पर। क्लियर सी बात हो गई। तो यहाँ से अगर मैं इसका यूनिट की बात करूँ, मतलब दोनों में अंतर समझो। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता था? 2 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते थे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और पोटेंशियल में क्या हो रहा है कि फ्रॉम द इनफाइनाइटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लेकर के आते हैं, ये भी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा यहाँ से यहाँ लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ा वो वर्क डन और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, V है। यूनिट की बात करें वर्क है तो ये जूल पर कूलाम, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर इसी को हम वोल्ट भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट हम वोल्ट भी बोल सकते हैं बेटा। बात आती है डायमेंशन की। इसकी बात आती है डायमेंशन ऑफ, या इसकी डायमेंशन जो होती है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की हुई होती है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, वो स्केलर है, ये भी स्केलर है, ठीक है। उसे डेल्टा V से डिनोट करते हैं क्योंकि डेल्टा जो होता है डिफरेंस दिखाता है, और यहाँ पर इसे हम V से डिनोट करते हैं। तो डायमेंशन हमारी बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगी? जरा डायमेंशन की बात करते हैं हम। तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले देखो वर्क अपान चार्ज है। वर्क क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स इंटू वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन और अपान में चार्ज Q0 जो हमारा है इसकी डायमेंशन। तो बच्चा पार्टी फोर्स की क्या बनी? mLT-2 होती है, और जब इसी में हम S जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी लगाएंगे तो L हो जाएगी। अपान में चार्ज की बच्चा जानता है AT होती है, सबने सीखा होगा। तो बेटा यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाने वाला है, जरा ध्यान करना। तो M तो रहा ही रहा, L कितना हो गया? L2 हो गया, T
-2 पहले ही था, एक और गया तो t-3 बना, a ऊपर गया है तो a-1 बन गया है। तो बच्चा पार्टी ये आपकी निकल के आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने दो चीज़ें सीखी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सीखा। एक महसूस करने वाला छोटा सा पॉइंट और है बच्चा कि जब हम B से A पर लाएं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए या इनफाइनाइट से A पर लाएं, तो लाते समय एक बात का ख्याल रखा जाता है कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है Q0, इस पर जो फोर्स अप्लाई होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कहने का मतलब है कि Q0 की B से A तक आने में जो स्पीड है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर से सुनो, B से A तक लाते समय जो स्पीड है बहुत मासूम रहे, ये नहीं एकदम से B से उठाया और A पर झटाक से रख दिया, ऐसा कुछ नहीं, बड़े प्यार से लाएंगे, स्पीड कंटिन्यूअस रहेगी। अच्छा बेटा, जब स्पीड नहीं बदलेगी तो दूसरी एक केस और बन जाता है कि ½ mv² काइनेटिक एनर्जी भी इसकी कंजर्व रहती है। किसकी? Q0 जो टेस्ट चार्ज है B से A में लाने पर Q0 जो टेस्ट चार्ज है ये कैसा रहता है बेटा, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ये चीज़ ज़रा सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। हाँ तो बच्चा पार्टी, इसके बाद में नया टॉपिक है आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कई तरीके से निकाला जाता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल निकालेंगे आप लोग, लेकिन अभी फिलहाल में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा छोटा सा लॉजिक है, बड़ा मस्त डेरिवेशन है, आप लोग जरा महसूस करें इस चीज़ को और क्लियर भी करें। हमने कोई एक +Q सोर्स चार्ज लिया, एक एक स्टेप को जरा बारीकी से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कराने की मेरी गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव क्लास ज़रूर लीजिए, और आप लोगों का जो PDF बना करके मैं नोट्स हैंड रिटेन नोट्स अपना खुद का भेजता हूँ, वो सारा एक अच्छे से नोट्स बना के प्रिपेयर करते रहिए। गारंटी है मेरी इस बात की कि इफ़ यू बिलीव इन मी आई एम ऑलवेज विद यू। अच्छे मार्क्स आप लोग 12th में लाएंगे, पक्का है, पूरा सिलेबस कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हर वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहिए। तो बेटा हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमारे पास +Q एक कोई पॉइंट सोर्स चार्ज है, इस चार्ज की वजह से बेटा क्या होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी कि नहीं होगी, बताओ। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर नहीं होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक कोई मैंने पॉइंट ले लिया जिसका नाम है A। बच्चा मैंने +Q सोर्स चार्ज की वजह से कोई पॉइंट लिया है, +Q सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई एक पॉइंट लिया है A, और इस A पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। मेरा टारगेट क्लियर हुआ। हम जब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो बेटा कोई भी टेस्ट चार्ज होता है उसको हम कहाँ से लाते हैं, फ्रॉम द इनफाइनाइट ही लाते हैं उस पॉइंट के लिए। तो हम जब इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर कोई भी चार्ज टेस्ट चार्ज लाएंगे, सपोज करो इनफाइनाइट हमारा ये B पॉइंट है, यहाँ पर हमारा एक कोई टेस्ट चार्ज Q0 रखा। अब Q0 को B से A पर लाते समय ये जो A हमारा था, पहले मैं पूरी चीज़ क्लियर कर दूँ, A हमारा R डिस्टेंस पर था +Q चार्ज से, ठीक है। अच्छा इनफाइनाइट वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने महसूस कर लिया कि ये X डिस्टेंस पर है। अच्छा पार्टी ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बढ़िया सी चीज़ है, लॉजिकल समझने की कोशिश करना, रट्टा नहीं, डोंट गो फॉर रट्टाफिकेशन, ओनली फील द फिजिक्स। तो यहाँ से मैंने एक पॉइंट A ले लिया है जो R डिस्टेंस पर है, B पॉइंट एट द इनफाइनाइटी लिया है जो कि X डिस्टेंस पर है। अब बचा हमें कोई टेस्ट चार्ज Q0 को B जो इनफाइनाइट है वहाँ से A पर लाना है। तो मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि एकदम से उठाएं और ला करके A पर रख दें, गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको धीरे धीरे लाना है, स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। तो बेटा सब जानते हो कि हम वर्क डन B से A के बीच में है, हमने कोई पॉइंट C ले लिया और यहाँ पर एक कोई बीच में एक पॉइंट C ले लिया, चलो P ले लें, हमने कोई एक P पॉइंट ले लिया, या R ले लें जो कि मेरा पसंदीदा लेटर है। तो B से मुझे A पर लाना है कोई भी टेस्ट चार्ज को, तो B से पहले मैं R पर लाऊंगा। हमने एक छोटा सा पार्टिकल निकाल लिया है, एलिमेंट निकाला है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। मैंने देखा कि C और B के बीच में dx डिस्टेंस है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, कितनी डिस्टेंस है dx।
तो बेटा मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन फ्रॉम द बी टू आर जब निकालूंगा तो डी डब्ल्यू होगा, छोटा सा पार्ट मैंने लिया डी डब्ल्यू। तो बेटा ये डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बेटा मैं फोर्स की बात करूं तो जब ये यहाँ पर रखा है क्यू नॉट, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ लगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ कितना लगा है 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपान में कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, भाई ये डिस्टेंस कितनी है एक्स ही तो है, तो अपान में कितना डिस्टेंस स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर कितना बन गया एक्स स्क्वायर बन गया। जरा महसूस करो कि जब ये बी पर रखा है तो बी पर लगने वाला फोर्स कितना होगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, यही तो फोर्स हमारा लगेगा क्यू नॉट पर, किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। अब हम ये बी से उठा करके जब आर पर लाए हैं तो छोटा सा वर्क डन निकालेंगे हम, फिर लिमिट लगा देंगे इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक की, ए पॉइंट कितने पर है आर पर है, तो इनफाइनाइट टू आर लगा देंगे लिमिट और इंटीग्रेट कर देंगे, ओवरऑल हमारा वर्क डन निकल आएगा। लॉजिक है यार, भाई वर्क डन निकालेंगे हम बी से लेकर के ए तक के बीच का, तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे हम, बी से आर के बीच का निकालेंगे छोटा सा। तो जैसे चावल एक देख करके क्लियर कर दिया था कि सारे चावल बन गए पक गए, तो वही हाल यहाँ पर भी है, मैं dx के लिए निकालूंगा वर्क डन बी से आर के लिए, और जो भी वर्क डन निकल के आएगा उस वर्क डन का मैं क्या करा दूंगा बेटा इंटीग्रेशन करा दूंगा विद द लिमिट इनफाइनाइट टू आर, तो ओवरऑल वर्क डन निकल आएगा फ्रॉम द बी टू ए। और जब ये ओवरऑल वर्क डन निकल आएगा तो वर्क डन अपान टेस्ट चार्ज मैं करा दूंगा, हमारा पोटेंशियल दूर पड़ा होगा। क्लियर सी बात है, क्लियर हो गई होगी बात। तो चलिए हम बी से ए के लिए बात करते हैं, बी से सी के लिए बात करते हैं, सी नहीं लिया है मैंने आर लिया है, तो बी से आर के लिए जब बात करूंगा डी डब्ल्यू, तो बेटा ये क्या होगा, सबसे पहले तो जो हमारा फोर्स लग रहा है वो फोर्स, वर्क डन क्या होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा कितना dx, दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये तो जानते ही हो कि जब डॉट हटता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मॉड ऑफ ए मतलब ए बी कॉस थीटा आता है बेटा। अच्छा यहाँ पर थीटा कितना होगा जरा महसूस करो यार, फोर्स किधर लग रहा है बाहर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन किधर है, ये एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, कहाँ की तरफ है बाहर की तरफ है, और जब ये फोर्स क्यू नॉट इंटू ई बाहर की तरफ क्यू नॉट पर लग रहा है तो अगेंस्ट में ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल बेटा 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ जरा बताओ भाई। फोर्स किधर लग रहा है बाहर की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू नॉट क्यू पर क्यू जो लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ये बाहर की तरफ लगेगा, और यह डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बी से आर की तरफ dx, तो ये एक बीच का एंगल तो 180 बन गया ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर सी बात है। अब cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस का एफ dx ये बन के तैयार हो गया dw। अब बेटा इधर इंटीग्रेशन करा दे dw इक्वल्स टू माइनस एफ की वैल्यू भी डाले दे रहे हैं हम 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट और अपान में बेटा एक्स स्क्वायर, ये एफ की वैल्यू मैंने वहाँ से डाल दी कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इंटू में साथ में क्या है dx है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक इनफाइनाइट से लाए हैं और आर पर लाकर रखा है, बी कहाँ पर था इनफाइनाइट पर था, ए कहाँ पर है आर डिस्टेंस पर है, तो इनफाइनाइट टू आर। अब बेटा जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये छोटे से एलिमेंट का जब मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा तो ओवरऑल वर्क डन हमारा हो जाएगा फ्रॉम बी टू ए, तो ये ओवरऑल वर्क डन मैंने डब्ल्यू लिख दिया है। इधर अब बेटा थोड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को जरा ध्यान देना, माइनस लगा 1/4πε0 तो कांस्टेंट होता है निकल के बाहर चला गया, यहाँ से क्यू नॉट भी निकल के बाहर चला गया, इंटीग्रेशन में क्या है 1/x स्क्वायर आया है, तो 1/x स्क्वायर को मैं x की पावर -2 dx लिख सकता हूँ बेटा बताओ भाई, x 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 बना देगा कि नहीं बना देगा बताओ, बना दिया। लिमिट बेटा कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट इनफाइनाइट टू आर है। अब इसका जब इंटीग्रेशन हम कराएंगे तो माइनस का 1/4πε0 तो आ ही जाएगा, साथ में क्यू नॉट आ चुका है। सब लोग जानते हो इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है, पावर में एक ऐड होता है और जितना बन जाता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो बेटा x की पावर -2 + 1 हो गई, तो माइनस का 1 बची ऊपर और यही माइनस का 1 कहाँ आ गई नीचे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट से लेकर के आर तक है। क्या ये चीज़ क्लियर हुई, महसूस करो जरा इस चीज़ को। x पावर -2 का मैंने इंटीग्रेशन कराया है तो डिग्री में +1 ऐड हुआ, तो जब यहाँ +1 करा दिया तो माइनस का 1 बना है और वही माइनस का 1 नीचे आ गया। अब बचा पार्टी ये माइनस निकल के बाहर जाएगा तो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो क्या बना 1/4πε0
इंटू क्यू क्यू नॉट, यहाँ से बेटा x पावर -1 है तो 1/x लिख सकता हूँ। बोलो भाई, x पावर -1 को लिख दिया 1/x। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? इनफाइनाइट से लेकर के r तक लिमिट है। कहाँ से कहाँ तक है लिमिट? इनफाइनाइट से लेकर के r तक। ये चीज़ क्लियर हुई। अब जब ये लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कराएंगे तो 1/4πε0 इंटू क्यू क्यू नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/r और माइनस का 1/इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। तो W इक्वल्स टू हमारा क्या निकल गया 1/4πε0 इंटू क्यू क्यू नॉट अपान में भाई ये 1/इनफाइनाइट बन गया 0, तो 1/r ही तो बचा था, 1/r वाला r यहाँ पर हमने लगा दिया, तो ये W है। अब बेटा B इक्वल टू जब निकालने जाएंगे तो क्या होता है W अपान क्यू नॉट हो जाता है, जिस चार्ज को मैं लाता हूँ उस चार्ज से डिवाइड करा देता हूँ। तो यहाँ से B इक्वल टू जब निकालेंगे, इधर देख लो जरा, जब मैं इधर V निकालूंगा तो B इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा W अपान क्यू नॉट है, W की वैल्यू निकाल चुका हूँ 1/4πε0 इंटू क्यू क्यू नॉट अपान r, इतना है। और इतने पूरे के अपान में हमारा क्या है क्यू नॉट है, तो बेटा क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया, तो V इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r निकल के आपका एक्सप्रेशन आ चुका है। बच्चा पार्टी एक बार फिर से ध्यान दो जरा इस चीज़ को, जहाँ से मैंने सबसे पहले छोटी सी बात है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कराया, ए डॉट बी के अकॉर्डिंग ए बी कॉस थीटा फार्मूला अप्लाई किया। थीटा जो हमारा था ये 180 डिग्री बना है, थीटा जो बना है ये 180 क्यों बना है? क्योंकि फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हो रहा है, तो बीच का एंगल 180 तो बना देगा। बोलो भाई, तो 180 डाला तो cos 180 वैल्यू -1 होती, माइनस फिट हो गया बाहर, छोटा सा अमाउंट था dw। अब हमें ओवरऑल w निकालना था फ्रॉम b टू a, और b था इनफाइनाइट पर। मैंने क्या काम कराया है, मैंने तुरंत इंटीग्रल करा दिया, इंटीग्रेशन कराया, फोर्स की वैल्यू डाली कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो ये वैल्यू डालने पर लिमिट कहाँ से लगी इनफाइनाइट से r तक। अब आगे मैंने इसको इंटीग्रेट करा दिया, आपका आंसर आपके सामने है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कल लाइव क्लास में आप लोग इस चीज़ को क्लियर करा सकते हैं। जल्दी से आप लोग इसके स्टार्ट लीजिए, मैं इसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अभी आपने पढ़ा। अब आपको एक पॉइंट ना मिल करके कई सारे पॉइंट चार्जेस मिल जाए, कई सारे मिल जाए। हमने सपोज किया कि एक हमारे पास कोई एक यहाँ पर Q1 चार्ज है, एक कोई एक Q2 चार्ज रखा है, ये Q3 चार्ज रखा है, ये Q4 चार्ज रखा है, ये Q5 चार्ज रखा है। इस तरीके से ना जाने कितने n चार्जेस रखे हुए हैं, कितने भी हो सकते हैं, 2 4 6 8 10, उससे डरना नहीं है। एक हमारे पास कोई पॉइंट है P, और ये P पॉइंट Q1 चार्ज से R1 डिस्टेंस पर है, Q2 से R2 डिस्टेंस पर है, Q3 से